बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें, ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में बहुतायत से आशीष दे और आप फलवंत किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज मैं आशीष वचन पढ़ूंगा। निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेंगे और आप आशीष किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निर्गमन 23:25 में लिखा हुआ है, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हालेलुया। अगर हम ब्लेसिंग चाहते हैं तो परमेश्वर की उपासना करना शुरू कर दें। जैसे बाबा एक मंत्र देता होता ना, ये मंत्र ये मंत्र ये मंत्र, तो ये मंत्र तो नहीं है, ये एक सच्चाई है कि हमें सच्चे परमेश्वर की उपासना करनी है जो जमीन आसमान को बनाने वाला है। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना है। सिंपल सी बात है। अगर आपका परिवार उपासना करेगा, आप उपासना करोगे, मैं उपासना करूंगा, तो मैं आशीष का वारिस होऊंगा। अगर मैं धन्यवाद नहीं दे रहा, मैं अगर उपासना नहीं कर रहा, तो मैं वारिस नहीं हो सकता आशीष का। प्रभु ने हमसे क्या कहा कि तुम मेरे बेटे बेटियां हो, तुम मेरे वारिस हो। लेकिन वारिस तब बनोगे जब तुम परमेश्वर की उपासना और आराधना करोगे। हालेलुया। हाँ, हमने प्रभु के नाम में हैं, प्रभु में चल रहे हैं, वो बात अलग है। अब एक पिता है, उसका एक बेटा है, उसका जन्म तो हो गया, लेकिन वो अपने पिता को बुलाता नहीं है, कभी भी नहीं बुलाता। तो वो उसका हुआ और ना हुए का कोई मतलब नहीं है। जब उसे कुछ चाहिए होता है वो मांग लेता है, लेकिन कभी पुकारता नहीं अपने पिता को। लेकिन प्रभु को वचन कहता है, तू अपने यहोवा की उपासना करना। लेकिन वही बेटा अगर अपने पिता की आराधना करता है, स्तुति करता है कि पिताजी, अपने पिता से प्रेम रखता है, उससे बातचीत करता है, उसके संग चलता है, उसका कहना मानता है, तो वो पिता खुश होकर उसे सब कुछ देगा। सिर्फ मांगते समय हम पिता पास जाते नहीं, बल्कि जब हम पिता की सुबह शाम आज्ञाकारिता में रहते हैं, पिता खुश होता है कि वाह, मेरा बेटा मेरा बहुत आज्ञाकारिता है। 10 लोगों सामने आपकी तारीफ भी की जाएगी। वचन, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंजल पर आशीष देगा। जब आप प्रभु की स्तुति करोगे, वह तेरे अंजल पर आशीष देंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम तो प्रभु में हैं, लेकिन घर में बरकत नहीं है, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं। अरे स्तुति तो करो, परमेश्वर की उपासना करो परमेश्वर की। आप प्रभु में हो, लेकिन आप सिर्फ मांगते रहते हो सारा दिन, ये दो ये दो ये दो। और जब स्तुति करने का समय आता है, घर में बंदगी कराने का समय आता है, भेंट निकालने का समय आता है, दशमांश निकालने का समय आता है, उत्तम भेंटों का समय आता है, तब हम कहते हैं नहीं जी नहीं, पैसा चाहिए। अरे दोगे तो ही तो फलवंत होगे ना, बीजोगे तो ही फलवंत होगे। प्रभु को वचन कहता है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंजल पर आशीष देगा। अगर आप उपासना करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देंगे, बड़ी बड़ी आशीष देंगे और आप फलवंत किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है, और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। हालेलुया। देखिए, रोग नहीं आएंगे आपके निकट। कहते ना ये रोग है वो रोग नहीं। प्रभु में बने रहें, स्तुति करते रहें, परमेश्वर आपको रोगों से आजाद करेंगे। कुछ बार क्या होता है, उसको काम के लोड के कारण संकट आते हैं, थकावट आ जाती है। उनकी बात नहीं, मैं रोगों की बात कर रहा हूं जी। उसको ये रोग था, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ये रोग था, वो रोग था, वो नहीं। वचन कहता है तेरे बीच में से रोग दूर करेंगे। प्रभु कर, मैं तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। हालेलुया। और तेरे देश में न तो किसका गर्भ गिरेगा और न कि बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। प्रभु कह रहे हैं, तेरी घर में तेरी बेटी है या तेरी बहू है, वो फलवंत दखलता सी होगी। वजह से तब लिखा हुआ है, ये नहीं है कि उसके संतान ही नहीं है, बल्कि प्रभु कह रहे हैं मैं उन्हें ब्लेस करूंगा, लेकिन जब तू उपासना करेगा तब। और तेरी आयु मैं पूरा करूंगा। हिजकिय्याह की 15 साल परमेश्वर ने उम्र बढ़ाई थी, लेकिन कैसे? जब उसने परमेश्वर की उपासना की तब। उपासना करो और गिफ्ट ले जाओ। प्रभु की उपासना करो और गिफ्ट ले जाओ। हालेलुया। क्या करें? प्रभु यीशु की उपासना करो और गिफ्ट ले जाओ। एक गिफ्ट ही है, सबसे बड़े गिफ्ट है। आपके घर में जो रोग है, प्रभु उससे आपको आजाद करेंगे।
आप कमा रहे हो 30,000, बीमारी में जा रहा 25-5,000 से घर गुजारा नहीं। अगर आप प्रभु को उपासना करोगे, प्रभु आपको गिफ्ट देंगे। क्या गिफ्ट देंगे? पहला गिफ्ट देंगे कि तेरे घर से रोग दूर हो जाएंगे, और दूसरा परमेश्वर आपको गिफ्ट देंगे आपके अन्न जल पर आशीष। तीसरा परमेश्वर आपको ये गिफ्ट देंगे, आपके घर में कोई भी बांझ नहीं होगी। चौथा गिफ्ट परमेश्वर आपको देंगे, तेरी आयु को पूरा करेंगे। करना क्या है? परमेश्वर की उपासना करें और ये 4 गिफ्ट ले जाएं। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, इनके लिए मैं ये 4 गिफ्ट मांगता हूँ मेरे पिता, क्योंकि ये मेरे पिता परमेश्वर ये मेरी प्रार्थना सुनते हैं, कि आपकी आराधना करते हैं, ये हमारे चर्च के साथ जुड़े हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर। जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता, इनका दिल से प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, ये 4 गिफ्ट इनका जीवन में दे दो मेरे पिता। ये बड़ी ब्लेसिंग इनका जीवन में दे दो, ये बड़े गिफ्ट इनका जीवन में होने पाए और ये ब्लेस्ड किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं अगली प्रार्थना करता हूँ। निश्चय परमेश्वर ने आपको इन गिफ्ट से तृप्त किया है, कहीं आमीन। और जो बीज बीजना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो बीज बीज रहे हैं फलवंत किए जाएं और रबस्सल्ला खराबनामा इनका जीवन मजबूत कार्य होने पाए। ये आशीष दो, ये ब्लेस्ड हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो बीजें ये फलवंत हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन मजबूत कार्य हो। आशीष दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।